जी बेटे, हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे क्वाड्रेटिक। कौन सी इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे? यार हम ध्यान, इधर ध्यान होना चाहिए, यहाँ ध्यान नहीं होना चाहिए। सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सर आप कोई वर्कशीट सोल्व करवाने लगे हैं? नहीं बेटे, पढ़ाने लगूंगा। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। यस सर। पहला मेथड था बेटे अलजेब्रिक आइडेंटिटी कि रजिस्टर निकालें। वो मैंने कल आपको क्वेश्चन करा दिए, प्रीवियस लेक्चर को आप रेफर कर सकते हैं उसके लिए। अलजेब्रिक आइडेंटिटी वो होती है जिसमें आपके पास फॉर्मूला अप्लाई हो सकता हो, और वो फॉर्मूला लगा के मैंने आपके सामने इक्वेशन सॉल्व करा दी थी। दूसरा मेथड था बेटे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का क्या मतलब था कि आपने इसको मिड टर्म ब्रेक, अगर 3 टर्म्स हैं और अगर 2 टर्म्स हैं तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी से ही इसको सॉल्व करना है। ठीक है? अगर 2 टर्म्स हैं तो आपके पास वही, या तो आपके पास 2 टर्म्स होंगी तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई, या आपके पास 3 टर्म्स होंगी और आप मिड टर्म ब्रेक का तरीकाकार इस्तेमाल करेंगे। कोई कंफ्यूजन? आज हम बेटे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करेंगे। प्लीज आई वुड रेकमेंड यू कि आपको जो मैंने आज वर्कशीट दी है, प्लीज उसमें कोई क्वेश्चन नीचे होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का, प्लीज क्वेश्चन बोल दें, मैं उसी क्वेश्चन के जरिए आपकी हेल्प कर देता हूँ, उसी के जरिए सॉल्व करा देता हूँ। जो मैंने वर्कशीट आज दी है उसमें कहीं होगा सॉल्व दिस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, आखिर में देखेंगे जरा। जी, 4x स्क्वायर, तो जो नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, ठीक है। 4x स्क्वायर इक्वल्स 8x+7, ये क्वेश्चन है। पहला स्टेप हमेशा क्या होगा? पहला स्टेप हमेशा क्या होगा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। किसमें लेके आएंगे? किसमें लेके आएंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में। लेट्स पुट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू, मैंने कहा था सबसे पहले चेक करें अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगती है कि नहीं। क्या यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग सकती है? 4x स्क्वायर तो 2x का होल स्क्वायर बन सकता है, लेकिन ये 7 किसी चीज का स्क्वायर। क्या अब इसकी मिड टर्म ब्रेक हो सकती है? दूसरी चीजें चेक करते हैं मिड टर्म ब्रेक होती है कि नहीं। मिड टर्म ब्रेक के लिए क्या चाहिए? हमें मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए? -28। क्या आना चाहिए? प्लस करें तो क्या आना माइनस। चाहिए? -8। ठीक है। अब कौन कौन सा नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके तो 28 आता है? मेरा ख्याल है -28 इसलिए क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लाई करके वो नंबर आना चाहिए जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता। 28 किस किस के टेबल में आता है? एक 14 के टेबल में आता है, 14 2 जार 28 होता है। एक 7 के टेबल में आता है, ये वो कर लिया ना, 14 2 जार। एक 7 के टेबल में आता है, 7 4 जार 28 होता है। इसके अलावा कोई है? 4 2 जार 28 होता है। मैंने पूछ रहा आपने पेयर, बेटे मैं कह रहा हूँ कौन सा कोई किसका प्रोडक्ट बनता है 28? ये चले ऐसे करें, सर। किस किसका प्रोडक्ट बनता है ओह 28? नेवर माइंड। 28 और 1 का बनता है।
उन दोनों को 28 और 1 को ऐड करने से तो -8 नहीं आ सकता। क्या 4 और 8 से -8 आ सकता है? 8 -8 प्लस 4 -8 नहीं आता। 8 -4 -8। और दूसरा 14 और 2 था, 14 2 था 28 से भी, इनका भी आपस में डिफरेंस 8 का, तो इन तीनों से इनसे भी पॉसिबल। फिर एक नया मेथड है हमारे पास, इसका मतलब हम मिड टर्म ब्रेक से इसको सॉल्व नहीं कर सकते। भाई साहब प्लीज तवज्जो जरा गौर से, ठीक है। मिड टर्म ब्रेक से नहीं हो सकता तो फिर कौन सा मेथड है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। कौन सा मेथड है? हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास जो ए क्या इसमें से सारों तीनों टर्म्स में से कुछ कॉमन निकलता है। अगर निकलता है तो उसको No. निकाल के फर्क करें। अगर निकलता है तो उसको निकाल के तोड़ दें। यानी मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पर 7 की बजाय 8 होता, अगर इस जगह पर 7 की बजाय क्या होता, तो सारों में से 4 कॉमन निकलता ना, मैं पूरी Yeah. इक्वेशन को 4 पे डिवाइड कर देता। ऐसा हम कर सकते हैं ना मैथ्स में। मेरे पास ये एक्स स्क्वायर रह जाता, Yeah. ये -2x रह जाता, ये -2 रह जाता और ये वापस 0 हो जाता। लेकिन ऐसा भी मेरे पास 7 है। तो मैं देखता हूँ मेरे पास सबसे पहले इसमें स्क्वायर बनाने के लिए क्या सिचुएशन। अगर ये कंप्लीट स्क्वायर बनता है तो ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बनता है ये 2x का होल स्क्वायर। ना बनता होता तो मैं एटलीस्ट इसको 4 से डिवाइड करता सारी, क्योंकि मुझे यहाँ पर सबसे पहला काम क्या चाहिए, मुझे इस पहली टर्म में स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए बेटे? क्या चाहिए? तो मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी 2x का होल स्क्वायर बनता है, सो आई हैव नो प्रॉब्लम इन दैट। तो प्रॉब्लम मसला No. माइनस, यहाँ पे आपने लिखना है 2, क्या लिखना है, और फिर उसके बाद क्या करना है, इसको 8 कर देते हैं और जनाब 2 आ गया हमारे पास। यहां पर बेटे आपको 2 के साथ लेके आना है जो भी हमारे पास ये मौजूद है, ये क्या है यहाँ पे मौजूद हमारे पास, तो लेट्स पुट इट हियर, और यहाँ क्या आ जाएगा 2x। तो मसला प्लीज सारे बोर्ड पे देखें, 2 मिनट लिखें मत। यहाँ पे क्या आ गया? क्या आ गया यहाँ पे? अब मुझे वापस बनाना क्या है? Sir, isn't वापस it 2 बनाना मुझे square x? कैसे बेटे? Because 2 divided by 8 is 4, so 2 मैंने पूछा square बेटे is इस equal. पर, कहीं मैंने कहा है किसी को कि 2/8 क्या होता है या 8/2 क्या होता है? मैं क्या कह रहा हूँ Sir, अभी तक बोला? बेटे like, नहीं, why is it either at you 2 know square? either you know something already, you keep it to yourself, or you follow what I'm saying। दोनों तरह नहीं चल सकता ऐसे, ना आपको समझ आएगी ना मैं बाकी क्लास को समझा सकता हूँ। मैंने तो अभी Okay. तक 8/2 का कोई तस्करा नहीं किया। किया मैंने कोई तस्करा? तो फिर दैट्स जस्ट एन इनवैलिड इंटरप्शन। वापस दोबारा I से don't बात know. शुरू करता हूँ, दोबारा से बात शुरू करता हूँ। आपने ये स्टेप फॉलो करना है क्या? आपको यहाँ पे 2 लिखना है। ये 2 कहाँ से आया? छोड़े कहाँ से आया, बताता हूँ कहाँ से आया। हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व करना है। क्या करना है? a² प्लस 2ab प्लस b², मुझे ये फॉर्म बनानी है। आई नीड दिस हेयर। मुझे क्या चाहिए? a² चाहिए प्लस 2ab चाहिए प्लस, मैंने a² मेरे पास पॉसिबल हो गया, मेरे पास आ गया a², प्लस उसके बाद 2ab चाहिए ना। एंड यू नो वो a माइनस, यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर बन सकता है, यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर बन सकता है, या किसका बन सकता है? वी गुड सो फार। a² बन गया मेरे पास बगैर कुछ किए। अब प्लस प्लस तो नहीं मैं अपने पास से ला सकता, माइनस था यहाँ पे, यहाँ क्या था? ये माइनस था, तो मुझे -2 आ गया। यहाँ पे ए लिखना है ना, यहाँ क्या लिखना है? मेरे पास ए में क्या है? 2x। क्या है ए में? यहाँ तो प्रॉब्लम, क्या मेरे पास बी में कोई सिचुएशन थी स्क्वायर वाली? अब मैंने इसका मतलब है खुद से बी वाली सिचुएशन बनानी है। क्या सिचुएशन बनानी है? यहाँ मुझे अपने पास से कुछ बी लेके आना है। आई नीड टू ब्रिंग सम बी हेयर। वो बी कहां से लाऊंगा? वो बी बेटे कहां से आएगा? बेसिकली यहाँ पर भी हम मिड टर्म को ही तोड़ रहे हैं, लेकिन अब मिड टर्म को वैसे नहीं तोड़ रहे कि 2 टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब मिड टर्म को हम फैक्टर्स में उसके कन्वर्ट कर रहे हैं। और कौन से फैक्टर्स में? यहाँ पर ये तीनों टर्म्स कुछ ऐसे, ये तीनों वर्ड, सॉरी टर्म्स नहीं कहना चाहिए, यहाँ पर ये तीनों फैक्टर्स कुछ ऐसे होने चाहिए जो वापस 8 में कन्वर्ट हो। किसमें कन्वर्ट हो? 8x बनना चाहिए।
ये इसका आंसर क्या आना चाहिए, 8x। क्या आंसर आना चाहिए? मुझे आपने बताना है कि आप किसकी वजह से ऐसे हो। आपको नहीं कुछ कहना, मैंने किसकी वजह से ऐसे हो उसका आंसर बताना है आपने। सिनेमा क्या कर रहा था तो ये बताना है। इसकी वजह से ऐसे हो ना। मैंने उससे पूछ रहा हूँ, आपसे बात की है मैंने? नहीं ना की है। क्यों ऐसे हो? शक्लें बना रहा था। 1 मिनट ठहर जाइए, अब्बा का फोन तो हर किसी के लिए सुना जा सकता। हाँ जी, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है ना, और सब कुछ नजर आ रहा है? आवाज आ रही मेरी? यस सर। चलो 1 मिनट के लिए रुक जाना बस। मैं भूला नहीं, अभी मैं आऊंगा उसी बात पे वापस। अच्छा। हम्म। आप लोग प्लीज बातें बात करते हैं, इधर ही ध्यान रखें। बातें करेंगे फिर ध्यान इधर उधर जाएगा। इधर उधर ना लेके जाएं। इधर इधर रहो बस। एक सेकंड बस। जी तो उमर साहब, हाँ जी, उमर क्यों हंसे थे? शक्लें किसको बना के दे रहा था ये? किसकी तरह शक्लें बना रहा था? क्या मसला भी? कौन सी शक्ल बना रहा था? बना दोबारा। बना। पढ़ने आया? क्या करने आया? पढ़ने के अलावा तो मैंने कुछ नहीं सुनना। ठीक है। तो मैं बात ये कर रहा था कि हमें इन तीनों फैक्टर्स का, 3 फैक्टर्स का मतलब तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ऐसे 3 नंबर्स यहाँ लिखने चाहिए चाहिए जो मल्टीप्लाई होके क्या बन जाए, वापस 8 बन जाए। क्या बन जाए? अब 2 इंटू 2 एक्स क्या होता है? 2 इंटू 2 एक्स क्या होता है? 4x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 बन जाएगा? वो मसला। इसको ढूंढने का आसान तरीका ये है, इस सारे को ढूंढने का आसान तरीका क्या है वो भी 1 मिनट बाद बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखना है हमने? हाँ जी। तो एक्स मल्टीप्लाई, मैंने फोर फोर इधर 2 लिखना है, 2x तो नहीं लिखना मैंने। क्या लिखना है? तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है बेटे? 2। क्या लिखा है? वो मसला। गुड सो फार। हाँ जी। ये 8x बन गया ना ऊपर से? बन गया कि नहीं बन गया? आप मल्टीप्लाई करके देख लें इसको। 2a भी है ना बेटे? 2a भी है ना फॉर्मूले में? वो गुमनान इधर ही देखो, उधर ना देखो। 2 फॉर्मूले में मौजूद है ना? ए, ये देखे मैंने ब्लू कलर में इधर ए लिखा था, ए इधर आ गया। A² -2ab। देखें ये ए वही है जो वहां पे ए लिखा हुआ है लेफ्ट साइड। और ये बी क्या लिखना है? अब आपने बी तो हमारे पास नहीं है, तो वो लिखना है कि इस बॉक्स को टोटल इसका ये 8x बन जाए। ठीक है। तो 2 इंटू 2 और ए तो मेरे पास आराम से निकल आया था। 2 फॉर्मूले में था, और 2x मैंने इस ए वाला ले लिया था। तो ये इनको, लेकिन अगर यहां तक सॉल्व करूं क्या बनता है? किधर बेटे? किधर आए हो? क्या टाइम है? बेटे बाहर बैठो, फिर इन ड्राइव को उसको और थोड़ी देर लेट कर लो।
मैथ्स की क्लास के बाद आना। सर को बताओ, अबू को बताओ, सर नहीं क्लास में बैठने दे रहे, जाओ। मैं एक मिनट ये व्हाट्सएप को इधर से ना बंद ही करूं ताकि ये क्लास को डिस्टर्ब ना करे। तो मुझे ये भी नहीं याद कि यही अल्लाह करे ही। अल्लाह मियां ने अभी इतनी सारी उंगलियां दी हुई, पता नहीं लगता कौन सी इस पे चलनी है। ठीक है ना यार, नहीं याद रहता बंदे को। टू और ए का पता लग गया कहाँ से है। अब रह गया बी। बी मैंने कुछ लेके आना है ना बी अपने पास से। तो मैंने को बी कहाँ से ना, पहले मुझे इन तीनों फैक्टर्स का 8x बनना चाहिए। इससे 4x बन रहा था। 4x को किससे मल्टीप्लाई करोगे 8 बनेगा। तो ये 2 आ गया। माइनस, वहां भी -8x है, ये माइनस वाली बात कहाँ से आ गई आपके जहन में। कोई कहीं नहीं आया बेटा, मैंने 8x को बताया, ऐसे भी लिखा। 8x को लिखने के 50,000 तरीके हैं यार। मैंने कहा कौन सा तरीका अडॉप्ट करना है अपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जिसमें वो फॉर्मूला से रिलेट कर सके। आप ऐसा करें प्लीज, फॉर्मूला लाजमन साथ यहाँ पे साइड पे लिख ही लें ताकि आपको याद रहे। फॉर्मूला लाजमन यहाँ पे साइड पे लिख ही लें। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। इनमें से कोई हमने फॉर्मेशन बनानी है। कोई अगर प्रॉब्लम यहां तक नहीं है तो देख लें। ए स्क्वायर और 2ab बन गए। माइनस है ना, माइनस ही रखा मैंने भी। अब इसमें बेटे फॉर्मूला पूरा होने के लिए बी का स्क्वायर ऐड होना है ना। हमने बी किसको बनाया है इसमें से, 2 को, किसको बनाया है। तो फिर मैं 2 का स्क्वायर इसके अंदर ऐड करूंगा। क्या आप अपने पास से कोई चीज ऐड कर सकते हैं कहीं में। नो। अगर कुछ ऐड करेंगे तो उसको माइनस भी करना पड़े। ऐसा होता है ना कभी, मिसाल के तौर पे आप घर से आए हैं, तो आपने भूल गए, घर में पैसे भूल गए, आपको अचानक से जरूरत पड़ गई। आपने कैंटीन से कुछ लेना था, इन ड्राइव कराई थी कि पैसे लेने थे। आपने किसी स्टाफ मेंबर से कहा यार मुझे 1,000 रुपया देना, आपने उससे 1,000 रुपया ले लिया। अब आपको उसको जब तक 1,000 रुपया देते नहीं, बैलेंस आउट नहीं ना होता। अगर आप उसको उसी टाइम 1,000 रुपया वापस ट्रांसफर कर देते हैं ऑनलाइन, तो क्या ये कहा जाएगा आपने उससे कुछ उधार लिया है। आप कहते हैं यार मैं तुम्हें जैज कैश 1,000 रुपया करता हूँ, मुझे कैश दे दो, कुछ ये कहा जाएगा कि आपने उधार लिया, नहीं लिया। तो इसी तरह से आपने अगर 2 का स्क्वायर ऐड करना है तो 2 का स्क्वायर माइनस भी करना पड़ेगा। सर अभी मैं इसको समझाऊंगा कैसे, आधी क्लास गुजर गई, मैं इसको क्या समझाऊंगा। उधर साइड पे बैठ जाए फिर इसको कुछ समझ आता है। मैं इस तरह, ये क्या से हुलिया देखें इसका। ये क्या है, को डॉन है, ये क्या है ये आर्नल्ड के घर से आया, ये किधर से आया ये। इसके घर वालों को क्या इंटरनेट पे इसके लिए कोई जैकेट जैकेट भेजे हैं इस बेशरम के लिए। जैकेट लेके आया तो पहन क्यों नहीं रहा। सलमान खान है तू। शोरी यार, आई ना हो तो यही बनता है यार। बेटा क्योंकि मुझे बी का स्क्वायर चाहिए ना। वहां भी मुझे बी का स्क्वायर था ना पुत्र, आपको नजर नहीं आ रही स्क्रीन, ये लो, अब नजर आ रहा है। ए स्क्वायर -2ab के बाद बी का स्क्वायर चाहिए ना। बी किसको गया मैंने, 2 को गया ना। तो उसका स्क्वायर ही ऐड करूंगा। अब ऐड किया है तो मुझे उसमें से माइनस भी करना पड़ेगा। और एक ओरिजिनली 7 भी मौजूद था, उस 7 को मैं छेड़ सकता हूँ। उस 7 को तो नहीं मैं छेड़ सकता ना। एक उसके पास ओरिजिनली पैसे पड़े थे, उस 7 को मैं छेड़ नहीं सकता। उस 7 को मैं छेड़, यहां तक वो प्रॉब्लम। इधर देख, बाद में खाई प्लास्टिक। यहां तक वो प्रॉब्लम। अब मुझे आप जरा बताइएगा प्लीज, क्या यहां से लेकर यहां तक, ये इस जगह से लेकर इस जगह तक, क्या एक फॉर्मूला आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी कंप्लीट हुई है कि नहीं। अलजेब्रिक आइडेंटिटी, इधर ध्यान दे। अलजेब्रिक आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, 2x -2 का होल स्क्वायर। क्या मैं इसको 2x -2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं।
क्या मैं इतने पार्ट को जिसको मैंने ग्रीन किया था 2x-2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? दिस इज ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। देख लिया? कोई कंफ्यूजन किसी को? वी गुड सो फार? वो जो -2 का स्क्वायर आगे इसके इक्वल टू 0 भी था यार ऊपर, वो तो आपने लिखा ही नहीं हमने। यहाँ इक्वल टू 0 भी था। इक्वेशन की इक्वल टू 0 तो नहीं खत्म कर सकता ना। अब उसके बाद वाला आपस में सिंप्लीफाई होता है -2 स्क्वायर और -7। -2 स्क्वायर क्या होता है? -4 -7 इक्वल्स टू 0। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 2x-2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -4 और -7 क्या होता है? -11। और वो उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? 11. वी गुड सो फार? बेटा जब ये Yes. -11 है तो इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके प्लस नहीं बनेगा? ओके हो गया? आपको अगर गलती लगती है आप स्टेप सॉल्व करके आगे जाए। अब मुझे बताइए, क्या मैंने शुरू में मुझे कहा गया था सॉल्व द इक्वेशन। मुझे बताइए सॉल्व का क्या मतलब होता है? सॉल्व का क्या मतलब होता है? सॉल्व द इक्वेशन का क्या मतलब होता है आराम? Find out. Find out. अरे हमने बताना है, बाकी चुप रहे। हाँ, सॉल्व द इक्वेशन का क्या मतलब होता है? देखो देखो, इनको देखने से नजर आना पुत्र। अननोन की वैल्यू को फाइंड करने को कहते हैं सॉल्व द इक्वेशन। अननोन की वैल्यू फाइंड करने को क्या कहते हैं? तो इसमें अननोन क्या है? तो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। इसका मतलब एक्स के अलावा बाकी सारा कुछ किधर जाना चाहिए? एक्स के अलावा बाकी सारा कुछ किधर जाना चाहिए? अब एक्स के अलावा कुछ है लेफ्ट साइड पे? जी क्या? सिंप्लीफाई का मतलब होता है जो कुछ सॉल्व होता करते हैं। जैसे पीछे ने -4 और -7 को जो किया वो सिंप्लीफाई किया, -2 के स्क्वायर और 7 को जो किया वो सिंप्लीफाई किया। अब एक्स के अलावा इधर कुछ है लेफ्ट साइड पे? कुछ भी नहीं है कि नहीं? है ना? अब उसको राइट साइड पे कैसे लेके जाएं? क्या ये 2 जो अंदर मौजूद है ले जा सकते हैं उसको उधर? नहीं। क्यों? क्योंकि वो ब्रैकेट्स में कैद है। क्योंकि वो ब्रैकेट्स में, ब्रैकेट को ओपन कैसे करना है? स्क्वायर है ना, स्क्वायर ने फंसाया हुआ ना, स्क्वायर रूट लेके। तो आप दोनों साइड्स का क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। ओहो भाई, 2 पे आ जा। आ गया। हाँ जी बच्चों, क्या ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा? क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पास वैल्यू आ गई है जनाब 2x-2 इज इक्वल टू √11? क्या ये कह सकता हूँ? अब मैं x के अलावा बाकी चीजें उधर ले जा सकता हूँ कि नहीं बेटे? लेके जाएं फिर। शाबाश। तो 2x इक्वल टू √11 +2। अभी भी उधर कुछ पड़ा हुआ है ना? अभी भी उधर कुछ क्या है अभी उधर? तो वो उधर 2 जाएगा तो क्या होगा? multiply. √11 +2 ओवर, दैट इज योर आंसर। एंड दिस इज कॉल्ड सॉल्विंग बाय क्वाड्रेटिक, सॉरी, कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। दिस इज कॉल्ड सॉल्विंग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है प्लीज आस्क अवे। समझ आ गया? आईरीन यू गॉट इट? मेरी आपको एडवाइस क्या है? आपको जब भी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आए, अनलेस वो आपको कहे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है, आपने इसको यूज, आपने पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करनी है, फिर आपने जाना है फैक्टराइजेशन की तरफ, और उससे भी ना हो तो इसके ऊपर प्रेफर किसको करना है? इसके ऊपर प्रेफर करना है हमारे चौथे मेथड को, जो हमारा आज का लास्ट मेथड है, एंड दैट इज सॉल्विंग बाय। आप ये मत समझिएगा ये लास्ट टॉपिक है आज का। ये अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करने का लास्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं। नो, कोई भी क्वाड्रेटिक बेटे, पिछला पार्ट देखना है, 1 मिनट बाद दिखाता हूं, पहले ये देख। ये पूछना है पूछो। ये बेटे बाकी लोगों का बोल, रीम क्या मकसद है बोलने का? कोई मकसद नहीं है, चुप करो। बेटे इसका पूछ रही हो?
हाँ बोलो। बेटे मैंने फॉर्मूले के तहत बनाना था ना इसको, आपको राइट साइड में फॉर्मूला लिख के दिखाया। मुझे चाहिए फॉर्मूला ये कंप्लीट करने के लिए, मुझे ए स्क्वायर चाहिए, 2ab चाहिए और बी स्क्वायर चाहिए। ठीक है। ए मेरे पास जो अवेलेबल स्टाफ है वो ये है, राइट। इसमें से ए स्क्वायर ये बन गया, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं -2ab में। माइनस लगाया, 2 लगाया, ए को पुट कर दिया। अब क्या ये इतना पार्ट बी कुछ पुट करना है ना, क्या इससे 8x बन रहा है? तो बी लाजमन कुछ ऐसा पुट करना है जिससे ये तीनों मिलके 8x बना सके। तो ये यहां तक था 4x। 4x को किससे मल्टीप्लाई करूंगे 8x बने, इसलिए यहाँ पे 2 पुट कर दी। हाँ जी। अब यहां तक समझ आ गई, 2ab बन गया। अब फॉर्मूले में क्या था, ए स्क्वायर -2ab प्लस, तो फिर इसका स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, इसको बी का है ना अब हमने, तो इसका स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। आप अपने पास से कैसे ऐड कर सकते हैं जब तक माइनस नहीं करेंगे। कर लिया वो भी। अब इतने हिस्से को, जितना हिस्सा चाहिए था कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए, अलग कर लें, ये बन गया। बाकी एज इट इज लिख के सिंप्लीफाई कर लें। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं जी अपने लास्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस फॉर टुडेज, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेटा इसी इक्वेशन के लिए हम यूज कर लेंगे हमारे पास कभी भी बेटे, बल्कि ऐसा करता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखता हूँ। ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी जब भी आपके पास होगा इक्वल्स टू 0, और वो आपको कहेंगे सॉल्व द इक्वेशन। हर हम सॉल्व द इक्वेशन का क्या मतलब है, अननोन की वैल्यू फाइंड करें। इस इक्वेशन के अंदर अननोन कौन है, एक्स। कौन है, कौन है अननोन, एक्स। तो एक्स को फाइंड करना है, किसको फाइंड करना है, जब एक्स को फाइंड करना है तो फिर वो कैसे हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है बेटे, उसके लिए कुछ लोगों ने कुछ मेहनत की, कुछ लोगों ने कुछ मेहनत की। मेहनत करके ना दिखाऊं, थोड़ा शो ऑफ सा हो जाएगा। यार इसी पे कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड लगाते हैं। नहीं नहीं, वो निकलता है ऐसे। ये नजर आ रहा है आपको, ये नजर आया आपको। मैं क्विकली कर देता हूँ, आपको समझने की जरूरत नहीं, याद रखने की जरूरत भी नहीं है। कर लें जल्दी से सारी इक्वेशन। मुझे ए स्क्वायर चाहिए, क्या मेरे पास जो ए एक्स स्क्वायर है, जो मेरे पास ए एक्स स्क्वायर है, मैंने क्या कहा था, अगर तो एक्स के साथ मिलके होल स्क्वायर बनता है तो ठीक है, वरना नहीं तो उस पे सबको डिवाइड कर देंगे। पहला स्टेप क्या होगा, मैं सबको ए पे डिवाइड कर देता हूँ। ए ए ए ए काम कर। पहला वाला ए आपको पता है कैंसल आउट हो जाएगा, मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इक्वल्स टू 0। फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर अब कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है, एक्स है। बी क्या बनाना है, बी वो चीज बनानी है कि बी ओवर ए बन जाए। बी क्या चीज बनानी है, बी ओवर ए कैसे बन सकता है अब ये, सॉरी यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, एक्स तो आ गया मेरे पास। अब यहाँ क्या लिखूं कि ऊपर वाली सिचुएशन बन जाए, ऑफ कोर्स यहाँ पर मुझे बी और 2a लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों आपस में सिंप्लीफाई होके क्या बन जाते हैं, बी ओवर ए एक्स। ये तीनों सिंप्लीफाई होके क्या बन जाते हैं, बी ओवर ए एक्स, राइट। सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जाता है, 2 से कट जाएगा, 2 से, और बी ओवर ए एक्स बन जाएगा। ऊपर वाली सिचुएशन आ गई नीचे, तो ए स्क्वायर भी आ गया, 2ab भी आ गया। अब बी का स्क्वायर ऐड करना है। बी हमने किसको कहा है, बी ओवर 2a को। बी हमने किसको कहा है, बी ओवर 2a को। तो इसमें हम दाना आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है, बी ओवर 2a का स्क्वायर ऐड भी करेंगे और बी ओवर 2a का स्क्वायर माइनस भी करेंगे। और हमारे पास ऑलरेडी क्या चीज मौजूद थी, प्लस सी ओवर ए इक्वल टू 0। अब आपको पता है मेरे पास क्या सिचुएशन है, यहां से लेके यहां तक का पार्ट तो मेरा कंप्लीट स्क्वायर बन चुका ना बेटे। एक्स प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर तो बन चुका। यार ये तो बहुत लंबा हो जाएगा यार। बहरहाल यू गेट दी, यहाँ पे इसको ऐसे ही तोड़ते हैं।
ऐसे सॉल्व करता जाऊंगा, सॉल्व करता जाऊंगा, इसको ना लिखिए, ये सॉल्व करता जाऊंगा, अल्टीमेटली क्या होगा वाला, अल्टीमेटली क्या होगा वाला, वही लेफ्ट साइड पे जो सिचुएशन थी वही सिचुएशन यहाँ पे भी। मेरे पास असल में स्पेस सफा नया खोल लेता ना, नए सफे पे करता तो मजा आता, मैं सारा आपको सॉल्व। जरूरत, इसकी जरूरत जरूरत कोई क्या हो, क्यों, करके दिखाते हैं यार आप लोग, इजी ले रहे हैं यार। सुने जी, फिर करके ही दिखा देते हैं जी, वो कह रहे नहीं जी करके हैं, करके दिखा देते हैं। -b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a इक्वल टू 0। फिर नीचे चले जाते हैं, इसको मैं एंड पे, आप ना लिखिएगा, इसको मैं एंड पे रेज कर दूंगा। आप लोगों को ये लिखने की जरूरत, क्योंकि मैं सारा एंड पे रेज कर दूंगा, अल्टीमेटली आपको याद तो सिर्फ फॉर्मूला ही रखना है ना। x+b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b/2a का स्क्वायर माइनस c/a। x+b/2a का बेटे होल स्क्वायर इक्वल्स टू b² / 4a माइनस c/a बेटे। x+b/2a ये लिखना नहीं है आपने, सिर्फ मैं इसलिए लिख रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि बना कैसे, ये आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा बेटे, 4। 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4a एलसीएम होगा, इधर तवज्जो करो सिर्फ बेटे। b² माइनस 4c बन गया बेटे, ठीक है बेटे। अब दोनों साइड्स का अंडर रूट लेना होगा बेटे, क्या करना होगा, दोनों साइड का अंडर रूट लेना होगा। तो x+b/2a बन जाएगा बेटे, इक्वल्स टू होल अंडर रूट b² माइनस 4c/4a। x प्लस बी, सॉरी, अब b और 2a ने उधर चले जाना है बेटे। x इक्वल्स टू बेटे -b/2a प्लस अंडर रूट b² माइनस 4c/4a। यहां तक को प्रॉब्लम बेटे, सर आपने ए से क्यों सॉरी नीचे डिवाइड ए किया? स्क्वायर था, सॉरी स्क्वायर था, स्क्वायर था, स्क्वायर किससे बेटे, शुरू में नहीं ए स्क्वायर से वो क्यों डिवाइड? मल्टीप्लाई करता है ना इन दोनों को। कहाँ शुरू में, कहाँ पे बेटे, पीछे शुरू चली में, गई आप, बिल्कुल शुरू। यस। यहाँ पे कहीं पे, ताकि मेरे पास जो एक्स है वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, a² वाली जो पोजीशन होती है वो एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। ओके। अगर यहाँ पे 4 होता तो मैं 2x का होल स्क्वायर लिख लेता ना, अगर 2 होता तो फिर क्या करता, सबको 2 से डिवाइड करता। अब बेटे जो अंडर रूट होता है वो आपको पता है ना सबके ऊपर होता है, x इज इक्वल टू -b/2a प्लस अंडर रूट बेटे मेरे पास नीचे से इससे खत्म हो सकता है कि नीचे तो मैं लिख सकता हूँ 2a। 4 का अंडर रूट 2 होता है, a² का a होता है, ऊपर क्या बेटे मेरे पास b² माइनस 4c, इसके ऊपर से अंडर रूट खत्म नहीं हुआ, इसके ऊपर से अंडर रूट खत्म। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं x इज इक्वल टू -b, और इन दोनों का अगर एलसीएम ले तो इनका तो एलसीएम सेम है ना, इनका एलसीएम क्या है, 2a, यहाँ प्लस अंडर रूट b² माइनस 4। यार ए, यहाँ पे कुछ गलती की मैंने, क्या गलती की, ओहो बेटे यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई नहीं किया था जब एलसीएम लिया, सॉरी सॉरी सॉरी। जी बेटे यहाँ पे हमारे पास आ गया 4ac, जी बेटे 4ac/2a। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटे, कोई ऐसा स्टेप तो नहीं जो मैंने पीछे से गलत किया हो, कुछ आगे पीछे हुआ हो, यहाँ तक सब समझ है। पिछला ही मैथमेटिक्स, वही अर्थमेटिक चल रही है जो पहले से चल रही है, सिंप्लीफिकेशन वाली। अगर आप दोबारा भी प्रैक्टिस करना चाहें, इसको दोबारा भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। नहीं आप सुन लें सिर्फ अभी, यहाँ तक की कोई पोजीशन में प्रॉब्लम आपको, बी में कुछ भी होता तो वो यहीं पे आता ना, इसी जगह पे जहाँ पे बी लिखा हुआ है। ओरिजिनल इक्वेशन में, ओरिजिनल इक्वेशन में बेटे बी की जगह पे कोई भी नंबर लिखा होता है यहाँ पे, तो वो अल्टीमेटली यहीं पे आता ना बेटे, यहाँ पे उसके पीछे माइनस ही लिखा होना था ना अल्टीमेटली। ए, ए की जगह बेटे कोई भी नंबर होता ओरिजिनली, तो वो अल्टीमेटली यहीं पे आना था ना, यहीं यहीं आना था ना ये। इसी तरह सी की जगह कुछ भी होता, इन्हीं पोजीशंस पे आना था ना, कोई भी नंबर होता। हम सिर्फ क्या करते कि उनकी वैल्यूज पुट करते रहते, सॉल्व करते रहते, को मसला यहाँ तक वी गुड सो फार। इसलिए मैथमेटिशियंस ने इस पैटर्न को देखते हुए
इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का नाम दिया हुआ है। इसको किसका नाम दिया हुआ है? सिर्फ एक डिफरेंस के साथ। सिर्फ किसके साथ? एक डिफरेंस के साथ। वो डिफरेंस क्या है? ये बेटे चीजें लिखनी नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए कि कोई लॉजिक है इसके पीछे, सिर्फ इसलिए सारा काम किया। प्यारे बेटे इधर तवज्जो दे यार। प्यारे बेटे 2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 2 2 आर 4, दिस मीन्स 2 2 आर, क्योंकि 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, राइट? अच्छा आप मुझे बताएं, क्या मैं -2 मल्टीप्लाई बाय -2 को ऐसे लिख सकता हूँ, -2 का होल स्क्वायर? नहीं लिख सकता। लिख सकता हूँ ना? स्क्वायर का तो यही मतलब था, ये अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो -2 पे होल पे स्क्वायर लिखा होगा, तो इसका मतलब ये -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 2 आर क्या होता है? भला इधर नहीं ध्यान आपका। 2 2 आर क्या होता है? और माइनस वाला नंबर माइनस वाले से मल्टीप्लाई होता है, तो क्या होता है? तो क्या इसका आंसर भी 4 आ रहा है? यस। तो अगर कोई बंदा 4 का अंडर रूट लेता है, क्या करता है, तो उसका आंसर सिर्फ 2 देना जायज है भला? इसका मतलब है 4 के 2 स्क्वायर रूट होते हैं। इसका मतलब 4 के कितने स्क्वायर रूट होते हैं? दूसरा कौन सा है? -2। दोनों पॉसिबल जाएंगे नहीं? इसलिए अभी तक जितना हम स्क्वायर रूट को पढ़ रहे थे, हमारा तवज्जो किसकी तरफ थी? पॉजिटिव की तरफ। किसकी तरफ थी? आज से आप ये सीख लें कि हर अंडर रूट के 2 पॉसिबल आंसर्स होते हैं। कितने पॉसिबल आंसर्स होते हैं? तो उसको लिखने का एक तरीका ये होता है +-2। किसी को मसला? एरा किंजा आपको समझ आ गई ये बात? Yes. यस सर। Yes, इसी sir. वजह से बेटे जो ऊपर हमारे पास फॉर्मूला डेवलप हुआ है, उसमें आपने देखें कि हमारे पास अंडर रूट के बाद यहां पर एक -b लिखा होगा। ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहां तक प्रॉब्लम? अब या तो ये सारा तरीका अडॉप्ट करके आप सॉल्व कर लें, या फिर सिंपली क्या करें, इस पेज को तो मैं डिलीट करता ही हूं, ना करूं? चले नहीं करता। या फिर आप सिंपली ये करें कि आप ये फॉर्मूला रट्टा मार लें। नहीं यार, मुझे वो डिलीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये जो सारा कुछ किया है, मैंने ये नहीं आपको नोट्स में लिखवाना। मुझे नोट्स में आपके चाहिए फॉर्मूला लिखा हुआ, कि आप उस फॉर्मूले को याद कर लें। x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac ओवर 2a। जी। This is the quadratic formula. अब जरा Wait a आपके minute. Isn't this the quadratic equation? You नो wrote it बेटे, in the quadratic formula. तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही है बेटे इसमें, और क्या है? अब बेटे हमारे पास जो इक्वेशन उन्होंने आपने पिछले क्वेश्चन में बोली थी, मैं उसको यूज करके, उसके साथ इसको यूज करके आपको दिखाने वाला हूं। जरूरी ये है कि इसमें भी आप पहले अपनी इक्वेशन को, इधर ध्यान देना, पहले अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए। क्या करें? पहले अपनी इक्वेशन को, अब आपको इसमें से ये सेंस अडॉप्ट होनी चाहिए। क्या सेंस अडॉप्ट होनी चाहिए? द सेंस दैट यू नीड टू डेवलप इज a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -8 एंड c इज इक्वल टू -7। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 8 नहीं है। b की वैल्यू 8, b की वैल्यू क्या है? -8 है। b की वैल्यू क्या है? और c की वैल्यू 7 नहीं है। क्या है? क्यों? क्योंकि वो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, वो असल में इस इक्वेशन के लिए है, ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। यहां तो कोई प्रॉब्लम? अब हमने अगर a b c आइडेंटिफाई कर लिए हैं, तो आए जरा फॉर्मूला में उनको अप्लाई करके देखते हैं। फॉर्मूला क्या था? x इक्वल्स टू -(-8), ये b है, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर है, तो -8 का स्क्वायर है बेटे, -4 इंटू a क्या है बेटे हमारे पास? 4 है, और c क्या है? माइनस, जी बेटे लिखना ही है, और मैं मजाक के लिए लिखवा रहा हूं, ओवर 2a भी है, ओवर 2 इंटू a क्या था बेटे? 4। अब बेटे जो मैं कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन। अब जो कर रहा हूं उसको क्या कहते हैं? और इसके लिए जगह भी तो नहीं चाहिए, जगह बना लेते हैं।
बेटा इधर काम पे तवज्जो। बेटे ठीक है हुआ। अब बेटे जरा देखिएगा, हम इसको जब सॉल्व करते हैं क्या होता है। यार यहीं से क्यों नहीं लिख लेते, बाद में करवा देता हूँ ऊपर वाला पार्ट, इसको नोट कर लो। एक्स इज माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है, -8 है, क्या बन जाएगा 8, क्या बन जाएगा प्लस ही होता है। तो ये क्या बन गया हमारे पास 8 प्लस -8, -8 का स्क्वायर क्या होगा 64, -4 माइनस ये कितना सारा ये यार एक लाइन नीचे लिख लेता हूँ। 8 प्लस माइनस अंडर रूट -8 का स्क्वायर क्या होता है 64 प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि माइनस वाला माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है। प्लीज देखिए क्या आंसर आता है, 56 और 112, 112 आ गया ओवर, नीचे क्या आता है बेटे 8, दिस इज इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस अंडर रूट, क्या आता है बेटे दोनों को ऐड करने से 112 को 64 से 176. 176 6. ओवर फिर 8 है। अब बेटे जरा यहाँ पे ये वाली डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि इसी साइड पे काम करते रहे। यार ये क्या हो रहा है इसको, व्हाई इज इट क्रैशिंग अगेन एंड अगेन। यार कर लें यार, क्या किसने रोका आपको। सर मेरे अब पास वो प्लस माइनस को क्या करेंगे? बेटे भी बताता हूँ। पता नहीं ये क्यों बार बार क्रैश हो रहा हूँ। अब क्या हुआ, क्या हो गया, क्या चक्कर है यार ये, रिस्टार्ट करो इसको बंद करके। HBO मैक्स है, सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। इधर तवज्जो जरा। Sir, your storage is probably full. छोड़ो चेक करने को, 1 मिनट। यार से बेटा आप लोग चुप कर, आप लोगों को आता है मैथ्स, इतना मैथ्स तो आता होना चाहिए ना कि इससे आगे आप अपनी नोटबुक पे करते हैं आप। Sir, just clear your storage. क्या Just स्टोरेज clear your क्लियर, storage. बेटे मेरी Yes. स्टोरेज इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। Oh my gosh.
I think लाइट चली गई है उनकी। मैथ्स की क्लास का टाइम तो खत्म हो गया ना। Can you like stop the recording because you're the host now? सर दोबारा कनेक्ट करेंगे तो फिर उनको दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी। Yes, but our every action is not being recorded while he's gone. अभी ठीक हुई है, बस 2 मिनट के। आई होप बेटे अब क्रैश नहीं करेगा। अच्छा, हम यहाँ पर पहुंच गए थे बेटे। तो मेरे यार ये मुझे लगता है कि मुझे ना रफ नोटबुक पे इसको कर लेना चाहिए। अगर अगर अब भी ये बेटे आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. स्क्रीन भी शो हो रही है अब? नो। No, sir. अब हो रही स्क्रीन शो? No, sir. आई थिंक Yes, हो गया। sir. चलो, आई एम सॉरी, वो मेरा ख्याल कुछ नोटबुक में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने वहां से पिक करके क्वेश्चन यहाँ दोबारा स्टार्ट कर दिए। हमने कहा है कि देखिए 176 से कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, उसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन में क्या होता है, जो पेयर्स होते हैं ना वो बाहर निकलते हैं, जो पेयर नहीं होता वो बाहर। तो हमारे पास देखिए पेयर्स कौन कौन से बन रहे हैं, ये एक पेयर और ये टू कितने होते हैं बेटे? तो मेरे पास इसका मतलब है कि Two.
4. 2 2s are 4. यही 136 का बन रहा है ना। मेरे पास क्या हो रहा है, 8 प्लस माइनस क्या हो रहा है, 4√11/8। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये बात समझ आती है कि नहीं आती है? चलो मैं ये भी पहले समझा Yes. देता हूँ। √176 का बेटे मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, अंडर रूट लिख रहे हैं 2⁴ मल्टीप्लाई बाय 11 का, ऐसे ही है। तो 2⁴ बाहर निकल नहीं सकती। तो अगर ये बाहर निकल सकती है, ये क्या बन जाएगी, 2⁴ और अंडर रूट 11। तो 2⁵ क्या होता है? हाँ जी रीम, रीम ये बात समझ आया कि नहीं, अभी तक नहीं समझ आई? क्या √176 इसके इक्वल है, ये बात समझ आती है आपको रीम के नहीं आती? तो मैंने यही किया यहाँ पे। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? वी गुड सो फार? अब ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, क्या हो सकता है, चलो बताओ। No. हो सकता है बेटे, अंदर Wait, प्लस what? माइनस, आई नो अंदर क्या है, लेकिन आप देखो वो जो ऊपर वाले नंबर्स हैं उनमें से 4 कॉमन निकाला जा सकता है, तो अंदर क्या रह जाएगा, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 11/8। ये स्टेप समझ आया प्यारे बच्चों? मैंने क्या किया है, इन दोनों में से 4 को कॉमन निकाला है। इन दोनों में से क्या किया है, 4 को, जब 4 को कॉमन निकालता हूं तो इस वाले पार्ट में से क्या बचता है, 2, और इस वाले पार्ट में से क्या बचता है, 11। क्या बचता है इसमें से, अंडर रूट। यहां तो प्रॉब्लम। अब ये फैक्टर्स है ना आपस में, क्या इनकी कटिंग पॉसिबल है? 4 1 जार 4, 4 2 जार। तो क्या एक्स का आंसर मेरे पास 2 प्लस माइनस अंडर रूट 11/2 आ रहा है? यस। Sir, अब why जरा did you देखिए, 4 then inside? Oh, never mind. अब आप जरा देखिए, जब हम इसको कर रहे थे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, क्या तब भी यही आंसर नहीं आ रहा था इसका, अंडर रूट 11 + 2/2? और अब भी यही नहीं आ रहा, अंडर रूट 11 + 2/2। अब रहेगी बात प्लस माइनस की, किसकी बात रहेगी? तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले समझाया कि अंडर रूट के साथ प्लस माइनस मौजूद किया जाता। मैथ्स में आज हमने अंडर रूट के बारे में नई बात क्या चाहिए कि उसके साथ प्लस माइनस लिखा जाता। अगर आप गौर करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी वही आंसर निकला है जो हमारा x = 2 प्लस माइनस अंडर रूट 11/2। यही आंसर हम वहां से किसी भी मेथड से करेंगे, आंसर यही पॉसिबल होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब मुझे बताएं कौन सा तरीका आसान था, कंप्लीटिंग स्क्वायर के क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? Completing square. डिस्मथन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आसान तरीका, आई कैन एग्री विद 50% ऑफ यू पीपल। लेकिन एक चीज है जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में मुश्किल करती है, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि आप पहली प्रेफरेंस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बजाय किसको दें? वो कौन, सुने तो सही बेटे, तो लाजमी सवाल है पेपर का, ना ना ना, लाजमी सवाल है, इसीलिए तो वर्कशीट दी है इसकी सॉल्व करने के लिए। प्यारे बेटे, एंड पे जाके अक्सर बच्चे सिंप्लीफिकेशन में करते हैं गलती। क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन में क्या करते हैं? इसलिए अगर आपको सिंप्लीफिकेशन में गलती का चांस नजर नहीं आ रहा, हमेशा प्रेफर किसको करें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को। किसको करें? लेकिन अगर आपकी वीकनेस है सिंप्लीफिकेशन, तो किसको प्रेफर करें? जनरल रूल ऑफ थंब क्या है, हर बच्चे को मशवरा ये दिया जाएगा कि बेटे सबसे पहले आप ये ट्राई करो, फिर आप ये ट्राई करो, फिर आप ये ट्राई करो, और अगर एग्जामिनर कह दे तो कंप्लीटिंग स्क्वायर ट्राई करो। कोई कंफ्यूजन क्यों हंस रहे हो, क्यों हंस रहे हो? हाँ, हाँ तो क्या हुआ, तो उठाओ शाबाश, क्लास पे ध्यान दो। हाँ जी, बी गुड सो फार। हादिया आपका कोई सवाल है? हादिया का सवाल है, क्या सर इसका आंसर डेसिमल फॉर्म में दिया जा सकता है? हादिया प्लस माइनस क्या बताता है कि इसके आंसर्स कितने पॉसिबल हैं? तो कौन सा लिखोगी, प्लस वाला कि माइनस वाला? पहला सवाल मेरा ये। दूसरा सवाल, पेपर में जब भी ये क्वेश्चन आता है, मैंने कल बताया था आंसर कैसे लिखा आता है, x = दिस, और क्योंकि वेरिएबल की पावर 2 है तो आंसर भी कितने पॉसिबल होंगे, तो x की पावर। तो आप एक दफा प्लस के साथ सॉल्व करके कैलकुलेटर से आंसर निकालेंगी, दूसरी दफा। तीसरा सवाल और आखिरी सवाल, बेटा ये जो आपका सवाल है ये इसलिए वैलिड नहीं है
यानी मेरा जो मैं आपसे तीसरी जो बात करने वाला हूँ वो एक पॉइंट है जो आपके सवाल को इनवैलिड करार देता है। क्या बेटे, ये सवाल आपको नॉन कैलकुलेटर में आना है कि कैलकुलेटर में? दोनों में पॉसिबल है। जब दोनों में पॉसिबल है तो नॉन कैलकुलेटर में आएगा तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकती हो, और अगर कैलकुलेटर वाले में आया तो कोई आपको रोक सकता है? तो अगर कैलकुलेटर वाले में आ गया तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से सॉल्व करके डेसिमल वाला आंसर देना है। फिलहाल जो आपको वर्कशीट दी है उसमें आपने समझना है No, कि ये no, नॉन I कैलकुलेटर have to go वर्कशीट है। for bio कोई class. कंफ्यूजन? जी बेटे, मैं खत्म करूंगा क्लास तो बायो शुरू होगी। चलो, Oh no, ओके जी। Miss दिस already. नाउ, नहीं बेटे, मिस मिस मेरे पास ही खड़ी है। ओके, यहाँ दिस इज क्लास फॉर टुडे। Sorry. ओके, अल्लाह हाफिज, फिर Office, free market.